भूखी बकरी की कहानी। किसी एक छोटे से गांव में, जहां के लोग साधना और मेहनत के साथ अपनी जिंदगी बिता रहे थे, एक अजीब सी बात हुई। एक गरीब किसान के पास एक बहुत प्यारी बकरी थी, जिसका नाम था गुलाबी। गुलाबी बकरी गांव की बच्चों के बीच बहुत ही लोकप्रिय थी, क्योंकि वह हमेशा हंसती खेलती रहती थी और उसकी मासूमियत किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। एक दिन गरीब किसान को अपनी जरूरतों के लिए थोड़ा और पैसा कमाने की आवश्यकता थी। उसने सोचा, मैं अपनी बकरी को कुछ दिनों के लिए बेचकर कुछ धन जमा कर सकता हूँ, जिससे मेरी जरूरतें पूरी हो सकती है। इस पर उसने गुलाबी को बाजार लेकर गया। बाजार में कई लोग गुलाबी को देखकर आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि यह बकरी कुछ खास थी। एक अमीर व्यापारी ने उसको देखा और कहा, यह बकरी इतनी सुंदर है, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। गरीब किसान ने अमीर व्यापारी से मिलकर बकरी की कुछ कीमत तय की और उसने गुलाबी को उसके साथ चलने की आज्ञा दी। गुलाबी को अमीर व्यापारी के घर ले जाया गया, जहाँ उसे अच्छी से देखभाल मिलती थी। यहाँ उसे स्वीट घासें और सबसे अच्छा खाना मिलता था। लेकिन गुलाबी की आंखों में वही प्यार और मासूमियत नहीं थी जो पहले थी। वह अब एक अनजान स्थान में थी, जहां उसे अपने पुराने दोस्त और खेत की हरियाली की आदतें नहीं मिल रही थी। अमीर व्यापारी का घर बहुत बड़ा था, लेकिन गुलाबी को वहां कुछ अजीब सी बातें पसंद नहीं आई। उसे वहां की शोरगुल और माहौल से असहजता होने लगी। वह खेती में हमेशा ही सोचती रहती थी और इस अज्ञात स्थान में उसे अपने घर की यादें बहुत मिस करने लगी। गुलाबी ने दिन रात अपने पुराने घर की यादों में रोना शुरू कर दिया। वह चाहती थी कि किसी भी कीमत पर वह अपने पुराने घर लौटे और वहाँ की खुशियाँ फिर से महसूस करे। उसका मन उदास और विचलित था, और वह यह जानने के लिए कोशिश कर रही थी कि वह कैसे इस अज्ञात स्थान को अपना घर बना सकती है। एक दिन गुलाबी ने अमीर व्यापारी से मिलकर कहा, क्या मैं एक दिन के लिए अपने पुराने घर लौट सकती हूँ? मैं यहाँ नहीं हंस पा रही हूँ। अमीर व्यापारी ने गुलाबी की आवाज सुनी और उसके दुख भरे आंसुओं को समझा। वह कहा, तुम एक दिन के लिए अपने घर जा सकती हो, लेकिन तुम्हें एक शर्त मान्य करनी होगी। गुलाबी ने उत्सुकता से हाँ कह दी। अमीर व्यापारी ने जादूगर से एक जादुई टोकरी मांगी और उसने गुलाबी के साथ घर के लिए रास्ता खोला। जब गुलाबी ने अपने पुराने घर की ओर कदम बढ़ाया, तो वह देखी कि वहाँ कुछ बदल चुका है। उसके सामने एक हरियाली भरी मेड़ी थी और उसके पुराने दोस्त भी वहाँ खड़े थे। वे सभी गुलाबी को हंसते हुए स्वागत करते हुए बोले, तुम यहाँ वापस आ गई हो, हम तुम्हें बहुत मिस कर रहे थे। गुलाबी ने खुशी के आंसू बहाए और अपने पुराने दोस्तों के साथ बहुत खुश हुई। उसने महसूस किया कि असली खुशी और संतोष उसे उसके पुराने घर में ही मिल सकते हैं, जहां उसने अपनी पहली मुलाकातें की थी। गुलाबी ने अमीर व्यापारी को धन्यवाद कहकर उससे माफी मांगी और कहा, मुझे यहाँ वापस आकर अपने पुराने घर को बनाने का इरादा है। गरीब किसान ने भी उसकी इच्छा को समझा और उसका स्वागत किया। गुलाबी ने सीखा कि खुशी और संतोष वास्तविक जीवन में छिपे होते हैं और उन्हें पैसे और शोहरत से नहीं बदला जा सकता। वह फिर से अपने पुराने जीवन को जीने का निर्णय लिया और अपनी खुशियों को खोजने का संकल्प किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अक्सर हम बाहरी चीजों की पीछे भागते हैं, परंतु हमारी असली खुशी और संतोष वही होते हैं जहां हमारी मूल जड़ें हैं। गुलाबी ने अपने पुराने घर में वापस आने के बाद वह बकरियों के बीच फिर से अपनी जिंदगी को बसाने लगी। उसने अपने गरीब दोस्तों को भी अपने साथ लिया और साथ में मिलकर वे अपनी खुशियों को दोबारा पाने का प्रयास करने लगे। गुलाबी की कहानी गांव के लोगों में फैल गई और उनकी सच्चाई ने सभी को यह सिखाया कि सच्ची खुशी और संतोष आत्मसमर्पण में है और वे अपने बुनियादी मूल्यों को कभी नहीं भूलने चाहिए। गुलाबी ने बच्चों को भी सिखाया कि असली समृद्धि उन छोटी छोटी चीजों में है जो दिल को खुश करती है। उसने गांव के बच्चों को खेतों में साथ मिलकर खेती करने,
प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करने और एक दूसरे का समर्थन करने के महत्व को सिखाया। गुलाबी ने अपने अनुयायियों को यह सिखाया कि धन और समृद्धि का असली मतलब सिर्फ धन का एकत्र करना नहीं है, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर जीना और साझा करना है। गुलाबी की कहानी ने गांव को एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान किया और लोगों को यह याद दिलाया कि अच्छे समाज निर्माण के लिए समर्पण, सामरिकता और सहयोग की आवश्यकता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी अपने मूल्यों और संस्कृति से दूर नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें उन्हें मजबूती से अपनाना चाहिए।